नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जनवरी है और आप सब जानते हैं आज का दिन बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के लिए बहुत खास दिन है। वो इस वजह से क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी का जन्मदिन है। आज वो 70 साल की हो गई हैं। हमारी शुभकामनाएं उनके लिए हैं। लेकिन आज हमने जो खास बात देखी नेहरू युवा केंद्र में तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं का उत्साह बढ़ा हुआ था। उत्साह बढ़ने की वजह जो बहुत खास है वो है डॉक्टर मोहम्मद फाजिल साहब का जो मंच है उस पर होना। उन्होंने आज बीएसपी का दामन थाम लिया है। डॉक्टर मोहम्मद फाजिल के बारे में मैं बताता चलूं। आंवला के एक छोटे से गांव से होते हुए, उबड़ खाबड़ सड़कों से होते हुए, मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने एमबीबीएस किया और एमएस किया। लखनऊ से सफर होते हुए झांसी और झांसी से बरेली होते हुए उन्होंने बड़ी मेहनत से जो है तमाम मुकाम हासिल किए। उनका आला हजरत सर्जिकल एवं ट्रामा सेंटर की अगर हम बात करें तो सतीपुर चौराहे पर है। जब आप बाईपास पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं बड़ा हॉस्पिटल है उनका। और उनके हॉस्पिटल की अगर भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो जो बिथरी विधानसभा है जिससे उन्होंने 2022 में टिकट की दावेदारी की थी समाजवादी पार्टी से, वो बहुत दूरी पर नहीं है। और कैंट सीट जो विधानसभा है उसका भी फासला बहुत कम है। और शहर सीट भी क्योंकि सब आसपास सीटें हैं तो वो भी बहुत दूर नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कैंट और बिथरी में, वहां से सबसे ज्यादा संभावना है उनके चुनावी मैदान में आने की। अगर वो कैंट सीट से मैदान में आते हैं डॉक्टर फाजिल तो त्रिकोणीय मुकाबला होने में देरी नहीं लगेगी। और ये समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए और दावेदारों के माथे पर शिकन भी आएगी क्योंकि मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में कैंट सीट पर और त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो जाहिर सी बात है डॉक्टर मोहम्मद फाजिल एक मजबूत दावेदार हो सकते हैं, दबदबा हो सकता है उनका। और बिथरी विधानसभा की भी मैं अगर बात करूं जिसका मैंने भी 2022 में सर्वे किया था और मैंने महसूस किया था जब गंगा के हम उस पार भी गए, आसपास के ऐसे ऐसे गांव में गए जहां हमारा जाने के रास्ते भी बहुत आसान नहीं थे, मैसर नहीं थे हमारे लिए। वहां हमने देखा डॉक्टर फाजिल को लोग जानते हैं, साफ सुथरी छवि के रूप में जानते हैं। तो बिथरी विधानसभा में भी डॉक्टर मोहम्मद फाजिल का जो परचम है वो बुलंद है। कैंट सीट पर अगर हम बात करें तो उन्हीं के ही दोस्त समाजवादी पार्टी से तमाम, क्योंकि मुस्लिम दावेदार भी बड़ी संख्या में हैं कैंट सीट पर, तो उसमें डॉक्टर अनीस बेग साहब भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर दो मुस्लिम दावेदार जो बीएसपी और समाजवादी पार्टी से आते हैं तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला त्रिकोणीय होने की उम्मीद है क्योंकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक है संजीव अग्रवाल जी। और जाहिर सी बात है कि कैंट सीट एक बड़ी सीट इस वक्त है, इसमें मुस्लिम जो मतदाता है उनकी बड़ी संख्या है। और शहर सीट पर भी अगर हम देखें तो बड़ी संख्या में मतदाता मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं और भी तमाम जो जाति बिरादरी के लोग हैं। डॉक्टर फाजिल की अगर हम बात करें तो वो लगातार समाज सेवा, खिदमत खल्क से जुड़े हुए हैं। एक बड़ा हॉस्पिटल उनके साथ चलता है, तमाम डिपार्टमेंट के साथ वो चलते हैं और खुद में भी एक बड़े सर्जन के रूप में उन्हें जाना जाता है। आईएमए से भी जुड़े हुए हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, तो जिससे वो एक लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, उसके भी एक सक्रिय सदस्य हैं। तो डॉक्टर मोहम्मद फाजिल के मैदान में आने से ये बात तो साफ हो गई है कि जिस भी सीट से वो मैदान में उतरेंगे वो कहीं ना कहीं पसीने छुड़ा देंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों या भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस के भी हों। अब देखने वाली बात ये होगी वो किस सीट से मैदान में आएंगे और किस सीट पर अपनी दावेदारी ठोकेंगे, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, घर में छुपी बात है। बहरहाल मैं इस शेर के साथ साथ ही बात खत्म करूंगा आज की कि अब हवाएं ही करेंगे रोशनी का फैसला। अब हवाएं ही करेंगे रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा और वही दिया रह जाएगा जो आखिरी तक मुकाबले में जाएगा, जबरदस्त तरह से फाइट करेगा। और ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है कि डॉक्टर मोहम्मद फाजिल साहब जैसे पढ़े लिखे लोग, साफ सुथरी छवि के लोग चुनावी मैदान में आ रहे हैं। बरेली का इतिहास रहा है
वर्तमान में भी कई विधायक डॉक्टर हैं, और अगर हम अतीत में भी जाएंगे तो कई विधायक डॉक्टर रहे हैं जो अलग अलग पार्टियों से थे। और जाहिर है कि डॉक्टर फाजिल के आने से चिकित्सा जगत में भी एक खास उत्साह नजर आता है। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, अटल न्यूज।